हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए, वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा इस बार। और यूके ट्रिपल एससी आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा डीप क्वेश्चन की उत्तराखंड सीरीज दी जा रही है, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आपकी क्लास रहेगी और डेली आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत का कोलोराडो राज्य के किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कोलोराडो राज्य के किस शहर को कहा जाता है? ऋषिकेश शहर को, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, ऋषिकेश देहरादून का एक उपनगर है जो कि किस नदी के संगम पर स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, ऋषिकेश स्थित है गंगा और चंद्रभागा, गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर। और ऋषिकेश में नगर पालिका कब बनी थी? देखिए, ऋषिकेश नगर पालिका बनी थी 1952 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ देखिए, ऋषिकेश नगर निगम बना था वर्ष 2017 में। और आपसे पूछा जाए कि ऋषिकेश नगर निगम की प्रथम महापौर कौन बनी थी, तो देखिए, ऋषिकेश नगर निगम की प्रथम महापौर यानी पहली महापौर बनी थी अनीता ममगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक अवधि वाला मेला कौन सा है? तो देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक अवधि वाला मेला है पूर्णागिरि मेला, यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, पूर्णागिरि मेला ये किस जनपद में लगता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जनपद आपको याद रखना है, ये जनपद है चंपावत जनपद। चंपावत जनपद में अवस्थित पूर्णागिरि का मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। और अन्नपूर्णा शिखर की हाइट अगर आपसे पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है 5500 फुट की हाइट पर यह मंदिर स्थित है। यानी कि अन्नपूर्णा शिखर की जो हाइट है ये कितनी है? 5500 फुट। और कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर गिरा था। और श्री पूर्णागिरि मेला जो है ये चंपावत में चैत्र नवरात्र को लगता है, जो कि कब तक चलता है? 2 माह तक यह मेला चलता है। तो कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक अवधि वाला ये मेला है और देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है पूर्णागिरि शक्तिपीठ, जो कि आपके चंपावत में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है? तो देखिए, भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव बताना है, तो ये कौन सा गांव है? जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप अपना आंसर लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो देखिए, भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला जो गांव है ये है आपका गंगी गांव। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, ये अक्सर पूछा जाता है आईओ के द्वारा। तो देखिए, भिलंगना नदी का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। और देखिए, सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन से? एक तो है दूध गंगा, दूध गंगा, दूसरी है बाल गंगा और धर्म गंगा।
दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा, ये इसके सहायक नदियां हैं। भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में किस नदी से संगम करती है, पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है भिलंगना नदी संगम करती है गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से। आप कमेंट करके बताइएगा भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड हिमालय में गंधमादन पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए उत्तराखंड हिमालय में गंधमादन पर्वत जो है इसको जाना जाता है चौखंबा पर्वत के नाम से। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए चौखंबा जो पर्वत है ये किस जिले में स्थित है, देखिए चौखंबा है आपके उत्तरकाशी में, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो चौखंबा उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री समूह में स्थित 4 शिखरों वाला एक पर्वत है। गंगोत्री समूह में स्थित 4 शिखरों वाला एक पर्वत पुंजक है, ये याद रखेंगे। 4 शिखर मिलकर चौखंबा पर्वत है और चौखंबा प्रथम इसका सर्वोच्च शिखर है। 4 पर्वत मिलकर बना हुआ है आपका कौन सा पर्वत, गंधमादन पर्वत जो है ये 4 पर्वतों से मिलकर बने हैं, जिनमें से चौखंबा जो है ये सबसे प्रमुख यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत है और सबसे प्रमुख है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से भिन्न है, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसमें काफ़ी डीप क्वेश्चन दिए गए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ ही साथ आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और साथ ही साथ आपके वीडियो पीपीडीओ एग्ज़ाम के अलावा अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी आपके ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बंदी रक्षक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने बंदी रक्षक का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग बने रहें इस क्लास में एंड तक। तो देखिए स्थापत्य कला की दृष्टि से भिन्न मंदिर है, इनमें से देखिए कौन सा मंदिर, देवप्रयाग मंदिर, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है ये स्थापत्य कला की दृष्टि से बिल्कुल अलग है। और देवप्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ जो मंदिर है ये किस शैली में निर्मित किया गया है, पूछा जाए तो आपको इसकी शैली याद रखनी है। इसकी शैली है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली में यह मंदिर निर्मित है। और रघुनाथ मंदिर के द्वार पर मथुरा पौराणिक का एक लेख है जो कि पृथ्वीपति शाह के समय का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केशोराय मठ की स्थापना किस पंवार शासक के समय हुई थी, तो देखिए केशोराय मठ की जो स्थापना है ये हुई थी किसके समय, श्याम शाह के समय। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए श्याम शाह का शासनकाल 1611 ईस्वी से लेकर 1630 ईस्वी तक था और ये 45वें शासक थे। पंवार राजवंश के 45वें शासक थे श्याम शाह और 45वें शासक श्याम शाह का उल्लेख किसमें मिलता है, जहांगीर नामा में। ये आपको याद रखना है, जहांगीर नामा में किस पंवार शासक का उल्लेख मिलता है, पूछ लिया जा सकता है। तो किसका मिलता है, श्याम शाह का। और देखिए केशोराय मठ की अगर मैं बात करती हूँ तो केशोराय मठ की स्थापना होती है 1625 ईस्वी में। किस पंवार शासक के समय केशोराय मठ की स्थापना हुई, पूछ लिया जा सकता है। तो आपको श्याम शाह याद रखना है। और केशोराय मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी, श्रीनगर में हुई थी। और केशोराय मठ जो है इसकी स्थापना महीपति शाह ने की थी। समय में किसके हुई थी और किसने की थी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए समय में हुई थी, किसके समय हुई थी, श्याम शाह के शासनकाल के समय हुई थी और इसकी स्थापना की थी किसने, महीपति शाह ने। और केशोराय मठ के द्वार पर उत्कीर्ण लेख में महीपति शाह का नाम आता है। इससे लगता है कि परिवार में श्रेष्ठ होने के नाते इसका निर्माण महीपति शाह ने करवाया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिवानंद आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए शिवानंद जो आश्रम है इसकी स्थापना हुई थी कब, 1936 में, 1936 में शिवानंद आश्रम की स्थापना हुई थी। देखिए शिवानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कहाँ पर स्थित है, ये है आपके ऋषिकेश में, ऋषिकेश में स्थित है शिवानंद आश्रम। और
1936 में इस आश्रम की स्थापना हुई थी। एक और आश्रम है ऋषिकेश में, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है देखिए स्वर्ग आश्रम। आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर्ग आश्रम ये कहाँ पर स्थित है या इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो स्वर्ग आश्रम है आपके ऋषिकेश में और इसकी स्थापना की थी स्वामी विशुद्धानंद ने। और देखिए 1936 में नारायण आश्रम की स्थापना की गई थी, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है पूछ लिया जाए, नारायण आश्रम स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। तो ये क्वेश्चन जो है ये रिलेट करके आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो आपको 3 आश्रम मैंने बता दिए। एक है आपका शिवानंद आश्रम जो कि ऋषिकेश में है और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। दूसरा है आपका कौन सा आश्रम, स्वर्ग आश्रम, ये भी आपके ऋषिकेश में स्थित है और इसकी स्थापना स्वामी विशुद्धानंद द्वारा की गई थी। और 1936 में ही एक आश्रम और स्थापित किया गया था, इसका नाम है नारायण आश्रम और ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ जनपद में आपका नारायण आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टैगोर हिल नामक स्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए टैगोर हिल नामक जो स्थान है ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये स्थित है आपके रामगढ़ में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टैगोर टॉप या टैगोर हिल रामगढ़ में स्थित है और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रवास किया था। देखिए रामगढ़ जो है इसको कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है और ये किस जनपद में स्थित है, नैनीताल जनपद में। और रामगढ़ में एक संग्रहालय भी स्थित है। किसका ये संग्रहालय है, महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा संग्रहालय कहाँ पर लोकेटेड है पूछ लिया जाए तो आपको रामगढ़ याद रखना है। तो ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। आज से डेली क्लास चलेगी आपके वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के रिगार्डिंग। तो जो भी वीपीडीओ वाले बच्चे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाना है। और भी आपको यहाँ पे कंटेंट दिए जाएंगे, जैसे कि आपको हिस्ट्री की क्लास यहाँ पे दी जाएगी, साथ ही साथ जीके जीएस की आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप सभी लोग, कंप्यूटर की दी जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक आप सभी लोग कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस क्लास को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटुमती किस नदी की मुख्य सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटुमती जो है ये किस नदी की। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए जल्दी से, जिनको आंसर आ रहा है। जिन्हें नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए आंसर सही लगाने की। इसका आंसर मैं कमेंट के माध्यम से आपको दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना टिहरी रियासत में किस पंवार शासक ने की थी। तो देखिए छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना टिहरी रियासत में की गई और किस पंवार शासक ने इसकी स्थापना की ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर सुदर्शन सानी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1848 में सुदर्शन सानी टिहरी में राजभवन बनाया था जिसे पुराना दरबार कहा जाता था। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई थी और सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण और सयाना की नियुक्ति भी की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हैस्को कहाँ स्थित है। तो देखिए हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, इसको इन शॉर्ट बोला जाता है हैस्को। और ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो देखिए हैस्को स्थित है आपके शुक्लापुर देहरादून में। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए हैस्को जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1979 में। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन की स्थापना 1979 में हुई थी, जो कि देहरादून में एक गैर सरकारी संगठन है। और इस संगठन की स्थापना किसने की थी, अनिल जोशी ने। अनिल जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखिए अनिल जोशी जो हैं ये एक पर्यावरणकर्ता व समाज सेवी हैं और इनका संबंध कहाँ से है, पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से इनका
संबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष कौन सा मेला लगता है? तो देखिए बालेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष लगता है कौन सा मेला? थल मेला लगता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। थल मेले की शुरुआत कब हुई थी पूछा जाए तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1940 को थल मेले की शुरुआत हुई थी। थल मेला जलियांवाला बाग दिवस के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये एक पुस्तक है, पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा रचित ये रचना है पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती। देखिए चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म कब हुआ था पूछ लिया जाए 1934 आपको याद रखना है। और इनका संबंध है चमोली से, चमोली जनपद से इनका संबंध है चंडी प्रसाद भट्ट का। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैक्स से अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1982 में किया गया। चंडी प्रसाद भट्ट ने देखिए 1964 को गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की भी स्थापना की थी। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ देखिए एक और पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, 1970 के बाद चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दगड़िया नामक संस्था बनाई थी, और ये किसने बनाई थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि पूछे जा सकते हैं आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आदमी जो मछुआरा नहीं था नाटक के नाटककार कौन है? तो देखिए आदमी जो मछुआरा नहीं था नाटक के नाटककार हैं मृणाल पांडे। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मृणाल पांडे जो हैं ये गौरापंत शिवानी की पुत्री हैं। गौरापंत शिवानी आपने नाम सुना हुआ होगा या पढ़ा भी होगा आपने, जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, और इन्हीं की पुत्री हैं मृणाल पांडे। और देखिए इनके अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें मृणाल पांडे की, तो चोर निकल भागा आदमी जो मछुआरा नहीं था, एक रचना तो यही है इनकी। और इसके अलावा देखिए जो रामे रचि राखा, ये इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। और अंग्रेजी में एक रचना है इनकी इंडियन थिएटर टुडे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुरेंद्र सिंह कनवासी किस खेल से संबंधित हैं? देखिए सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध है किससे? नौकायन से। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुरेंद्र सिंह कनवासी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित एक अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी हैं। इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? कमेंट करके बताइएगा। उत्तराखंड राज्य में किस जिले से इनका संबंध है? कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर आ रहा है। अगला देखेंगे, गुमानी पंथ की रचनाएं किस काल के समीप की हैं? तो देखिए गुमानी पंथ की जो रचनाएं हैं ये आदि काल के समीप की हैं। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि हैं गुमानी पंथ, और इनका जन्म हुआ था 1790 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? ये भी याद रखेंगे, काशीपुर में इनका जन्म हुआ था। देखिए मूल नाम था इनका लोक रत्न पंत, और गुमानी पंत जो है ये काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव की राज्यसभा में कवि थे, और ये टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कराचल अभियान का विस्तृत वर्णन किसकी रचना में प्राप्त होता है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन भी है काफी। तो बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए जल्दी से अपना आंसर। तो देखिए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का इब्न बतूता। कराचल अभियान का विस्तृत वर्णन किसकी रचना में प्राप्त होता है? तो ये रचना है इब्न बतूता की। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इब्न बतूता अरब यात्री, विद्वान और एक लेखक था, और यह मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था, यानी कि ये एक मुस्लिम यात्री था इब्न बतूता। और इसी की एक रचना है जिसमें कराचल अभियान का विस्तृत वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? तो देखिए गढ़ राजवंश ये श्रेष्ठ रचना किसकी है? मौला राम की है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गढ़ राजवंश जो रचना है ये मौला राम की ब्रिज भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो देखिए कुमाऊं व नेपाल को
कौन सी नदी अलग करती है? ये नदी है आपकी काली नदी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काली नदी जो है ये राज्य के सबसे पूर्वी सिरे में बहती है और काली नदी जैक्सर श्रेणी के लिपु लेक के पास काला पानी नामक एक स्थान है, तो यहाँ से यह नदी निकलती है। स्कंद पुराण में इस नदी को कहा गया है क्या? श्यामा नदी। श्यामा कहा गया है काली नदी को स्कंद पुराण में। और देखिए प्रारंभिक सहायक नदी आपसे पूछ ली जाती है, कौन सी है काली नदी की? तो कुठियांगटी नदी। आपसे कुठियांगटी से रिलेट करके एक क्वेश्चन भी आयु के द्वारा पूछा गया था। ये यूकेपीएससी द्वारा भी हाल ही में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था तो उसमें पूछा गया था मेरे ख्याल से। फॉरेस्ट गार्ड का वो पेपर था, तो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में कुठियांगटी नदी काली नदी से रिलेट करके एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान में आ रहा है। इस तरीके का यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया था। इस बार यूके ट्रिपल एससी कंडक्ट कराएगा तो वो भी काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछता है। तो प्रारंभिक सहायक नदी की बात करूँ मैं काली नदी की, तो कौन सी नदी है? कुठियांगटी ये नदी है। और थुमका नदी कुठियांगटी नदी की सहायक नदी है। तो इस बार और भी डीप पूछ लिया जाए तो कुठियांगटी नदी की सहायक नदी पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है कुठियांगटी नदी की सहायक नदी है थुमका नदी। और देखिए काली नदी काकागिरी पर्वत के समांतर भारत व नेपाल की सीमा बनाते हुए यह नदी बहती है। लंबाई कितनी है इस नदी की? आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मौलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो देखिए मौलाराम जो हैं ये गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, आप सभी को पता है। और इनकी रचनाएं अधिकतर किस भाषा में रची गई हैं ये आप कमेंट करके बताएं अगर आपको इसका आंसर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कल की क्लास में या फिर आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताया जाएगा। फिलहाल आप दो क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन पहले दिया था, एक क्वेश्चन ये है, तो दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। तो कि गाइस आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतर तैयारी कराई जाएगी। वीडियो बीपीडीओ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जाने वाला है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी है प्रैक्टिस सेट बनाने में, तो प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो सके आपको शाम से ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाए। तो फिलहाल आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप नोटिफिकेशन बार जो है आपको बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लेना है ताकि आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो शाम को देख लीजिएगा एक बार 8 बजे आप क्लास चेक कर लीजिएगा स्टडी विद एम पर विजिट करके। वीडियो पीपीडीओ के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट वो प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।